हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है हमारी एक नए वीडियो में। आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पाई ऐड को लेकर। 100 ऐप्स मार्केट में बड़ा ही कंफ्यूजन चल रहा है पाई मिनट को लेकर। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज 20 मिनट्स ऐप्स लॉन्च होने वाले हैं बस कुछ दिनों में। लेकिन एक बार मिनट लॉन्च हो चुका है ना, 20 फरवरी को हमने देखा हुआ मिनट का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, लेकिन उससे सिर्फ फायरवॉल को ही रिमूव किया गया था ताकि कोई भी बिजनेस पाई इंटीग्रेट करके अपने बिजनेस को रन कर सके। हमने देखा कि अभी सिर्फ गिने चुने हुए ही बिजनेस पाई केवाईसी पास किए हैं, जिसमें कि सारे क्रिप्टो एक्सचेंज है। एक भी इकोसिस्टम क्यों नहीं है? तो चलिए इसको यहाँ पे क्लियर करते ताकि मेन पार्ट में आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले यह बात है कि सारे एक्सचेंज पहले से ही वेल डेवलप है और उनको तो सिर्फ जल्द से जल्द पाई को लिस्ट करना था, इसलिए वो पहले से केवाईसी पास करके बैठे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि एक्स प्लेटफॉर्म पर कई इकोसिस्टम ऐप्स ने भी केवाईसी के लिए अप्लाई कर रखा था, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं अभी तक केवाईसी वेरीफाइड लिस्ट में। पाई कम्युनिटी में भी बहुत सारे स्कैमर्स भरे पड़े हैं जो इस बीच में पाई कॉइन को बेच रहे होंगे, या बहुत से ऐसे स्कैमर्स हैं जिन्होंने बेच भी दिए होंगे। और यही वजह है कि पाई की कीमत लगातार नीचे गिरती हुई देखी गई है। यह निगेटिव लग सकता है, लेकिन इससे एक फायदा है कि स्कैमर्स मार्केट में कई हद तक साफ हो चुके होंगे और हम चाहेंगे कि इकोसिस्टम में स्कैमर्स कम से कम हो। तो अब क्लियर हो चुका है कि क्रिप्टो एक्सचेंज का ही नाम केवाईसी वेरीफाइड में क्यों दिख रहा है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाई इकोसिस्टम में एक नया अपडेट सामने आया। पायलट सर्विसेज जो पाई नेटवर्क का ही एक ऐप है, उन्होंने 27 मार्च 2025 को एक्स पर अनाउंस किया कि उनका मैनेट जल्दी लॉन्च होने वाला है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मैनेट इज कमिंग सून और यह भी हिंट दिया कि पायलट टीम कॉकपिट पर बैठ चुकी है, यानी कि लॉन्च के लिए कंप्लीटली रेडी है। यह बात अलग है कि पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट पहले ही 20 फरवरी 2025 को लॉन्च हो चुका है, लेकिन पायलट का यह स्पेसिफिक ऐप या फिर 100 ऐप्स अभी बाकी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद पाई कोर टीम को कुछ पेंडिंग इनेबलर्स की वजह से डिले हुआ है। जैसा कि पायलट के एक पुराने पोस्ट 15 मार्च को ही उन्होंने जिक्र किया था, पायलट एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करेगा, जहां यूजर्स कॉइन के थ्रू शिपमेंट अरेंज करके पे कर सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम के साथ जो Web3 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। कम्युनिटी में एक्साइटमेंट हाई और यह लोग इस बात के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। अगला जो अपडेट है पाई के 100 ऐप्स को लेके। एक पायनियर ने सवाल करा कि ओपन नेटवर्क होने के बावजूद 100 ऐप्स अभी तक क्यों नहीं दिखते हैं। पाई टीम के एक मेंबर ने जवाब दिया कि पाई के पास पहले ही कुछ लाइव मैनेट ऐप्स हैं जो कि इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल लिस्ट में अभी सब नहीं आ सकते। सिर्फ क्वालिटी, यूटिलिटी और पॉलिसीज को मीट करने वाले ही ऐप्स को सेलेक्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी ऐप्स डायरेक्टरीज में और भी ऐप्स देखने को मिल सकते हैं, तो फाइनेंस के लिए वहां चेक करना एक ऑप्शन है। डेवलपर्स के लिए भी क्लियर किया गया कि अप्लाई करने की गारंटी नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग के लिए स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को पूरे करने होंगे। अब यहाँ पे तो क्लियर हो चुका होगा कि बैक में कितना कुछ चल रहा है ऐप्स को लेकर। थोड़ा इंतजार और सब कुछ पाई कोर टीम हैंडल कर रही है। पाई एड्स नेटवर्क जो पाई कोर टीम द्वारा ही बनाया गया है, एक यूटिलिटी फंक्शन ऐप है जिसका यूज केस शुरू हो भी चुका है। अभी स्क्रीन पर आप एक स्क्रीनशॉट देखिए। किसी सीनियर पायनियर ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, When will the Pi Day network be launched where business advertise will use Pi to advertise not Google's Place? जवाब में पाई कोर टीम के एक मेंबर ने कहा कि हम अभी बहुत कुछ चीजों को फाइनल कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं आप सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। आपने गूगल का नाम जरूर सुना है या गूगल के बारे में जरूर जानते हैं। गूगल इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। आप कभी भी जब भी आप गूगल खोलेंगे तो आपको वहां पे ऐड दिखाई देगा। जैसे भी उसके पेज पे जाएंगे आपको ऐड दिखाई देगा। और ऐसे ही गूगल की एक और कंपनी यूट्यूब है। आप वहां पे जैसे ही कोई वीडियो पे क्लिक करते हैं देखने के लिए, तो वहां पे आपको वीडियो चलने से पहले आपको ऐड दिखाता है। तो उस ऐड से यूट्यूब और गूगल अपना रेवेन्यू जनरेट करते, उसी से कमाई करते हैं। यहाँ पर जो भी क्रिएटर होते हैं वो अपना वीडियो डालते हैं और वीडियो जब चलता है तो वीडियो में आपको ऐड दिखाया जाता है। उस ऐड से क्रिएटर को भी फायदा होता है और उससे यूट्यूब को भी फायदा होता है। अगर यूट्यूब या गूगल ऐड नहीं दिखाएगा तो इससे क्रिएटर को कोई फायदा नहीं होगा, और जब फायदा नहीं होगा तो क्रिएटर इतनी मेहनत क्यों करेगा, वो वीडियो क्यों डालेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे पाई एड्स की पावर, और इसी सबको ध्यान में रखते हुए पाई कोर टीम ने पाई एड्स नेटवर्क लॉन्च किया है। पाई एड्स नेटवर्क कई तरह से प्रयोग में लाया जाएगा, जैसे पाई फायरसाइड में, और वहां पे हमें एड्स भी दिखाया जाता है जिसके बदले में पाई या फिएट अर्न करने का मौका मिलेगा। या फिर स्ट्रीम वर्ड फॉर पाई पर हमें वीडियो देखेंगे जिसमें हम एडवर्टाइजर एड प्लेस कर सकेंगे। यह कुछ एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, लेकिन पाई एड्स नेटवर्क लॉन्च करने का एक सिंपल सा मकसद है एडवर्टाइजर को भी पाई नेटवर्क की तरह अट्रैक्ट करना, ताकि पाई की वैल्यू सभी को पता चल सके। दूसरी चीज, पाई की कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि एडवर्टाइजर जरूर चाहेंगे कि उनके एड्स भी इकोसिस्टम ऐप्स पर दिखे। एक बात और है, पाई एप्स डेवलपर्स को फायदा
जी हाँ, यहाँ पर पाई सबसे ज्यादा उसके लिए फायदेमंद होगी जो इकोसिस्टम एप्स को डेवलप कर रहा है। शायद हम नहीं जानते कि किसी एप्स को बनाने में एक पूरी टीम लगती है, एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा समय भी लगता है और पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर उनकी एप्स लॉन्च होती है तो पाई नेटवर्क की मदद से उनको कुछ अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यह थी एक पॉजिटिव न्यूज पाई नेटवर्क की तरफ से। आइए फिर एक और पॉजिटिव अपडेट की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें एक्स पे चलना है। यहाँ पर एक अपडेट दिखाई देता है जो वाकई में हम सबको खुश कर देगा। यहाँ पर एक पोस्ट दिखाई जाती है जो फायरसाइट के अनऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। पोस्ट में जो चीजें मेंशन करी गई उसके अकॉर्डिंग करीब 133 एप्स पाई इकोसिस्टम एडीक्स से कनेक्ट हो चुकी है, जिसमें से 12 या उससे ज्यादा यूटिलाइज एप्स लॉन्च होने वाली हैं जो खुद पाई कोर टीम ने बिल्ड करी है। कुछ तो एप्स आप यूज भी कर रहे होंगे जैसे कि पाई फायरसाइट, फॉर्म चैट, पाई डोमेन और पाई नेटवर्क आगे मेंशन किया गया। 120 एप्स है जिसमें कुछ बीटा फेज में और कुछ मैनेट रेडी एप्स है और कुछ टेस्ट नेट फेज में है। जो ऐप आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे या एप्स अप्रैल 2025 तक देखने को मिल सकता है। मैं अपने दोस्तों से हमेशा बोलता हूँ कि पाई नेटवर्क आम प्रोजेक्ट की तरह नहीं है, अदर कोई माइनिंग प्रोजेक्ट की तरह नहीं है, यह पूरा का पूरा इकोसिस्टम और इसी वजह से इसमें हर प्रकार की यूटिलाइज एप्स लॉन्च होने जा रही हैं। आने वाले समय में पाई कॉइन का प्राइस बहुत जबरदस्त बूम करेगा, तो आप पाई को होल्ड करिए, उसे बेचिएगा नहीं, उसे सेल मत करिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।